पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जियांग के क्लोज आने से सुयान नर्वस हो जाता है। उसका फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। तब अपने मन में कहता है, वेट, जियांग यू क्या कर रहा है? अब आगे। तभी जियांग खुद से ही कहता है, आज लिफ्ट में इतनी भीड़ क्यों है? तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है। तब सुयान जल्दी से लिफ्ट से बाहर चला जाता है। जियांग अभी भी उसे ही देख रहा था। उसके बाद सुयान वॉशरूम में आ जाता है। तब वो अपने मन में कहता है, यह पागलपन था। लिफ्ट में मुझे बहुत गलत सा महसूस होने लगा था। मुझे लगभग रिएक्शन आ गया था। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जियांगयू ने मुझे टेम्परेरी मार्क किया था और अब मैं उसकी खुशबू से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ? फिर वो फेरोमोन पैच को निकालता है और उन्हें अपनी नेक पर लगा लेता है और फिर से कहता है, अच्छी बात यह है कि मेरे बैग में फेरोमोन ब्लॉकिंग पैच बचे हुए थे। अभी लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे। उम्मीद है कि किसी को मुझ पर जियांगयू की स्मेल नहीं मिली होगी। बेहतर होगा कि मैं अगले कुछ दिनों तक उससे दूरी बनाकर रखूं। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो जहाँ भी जियांगयू को देखता उसे इग्नोर कर देता। वो जियांग को कॉफी के टाइम भी इग्नोर करता है। जियांग जब उसके सामने आता है तो वो बहाना बनाकर अपने कलीग के साथ वहां से भाग जाता है। जियांग इससे कंफ्यूज था। वो जानता था कि सुयान उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसे उसकी वजह नहीं पता थी। तब वो अपने मन में कहता है, आज ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? वो मुझे इग्नोर भी कर रहा है। जियांग अपने ऑफिस में था। तभी कोई पर्सन डोर पर नॉक करता है और अंदर आ जाता है और फिर कहता है, टीम लीडर जियांग, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? तो जियांग कहता है, पिछली रात क्या हुआ था? तो वो कलीग कहता है, आप नशे में थे और आपने वॉशरूम में उल्टी कर दी थी। उसके बाद मैं आपको घर ले गया था। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? तो जियांग कहता है, तुम मुझे घर लेकर गए थे? तो वो कलीग कहता है, हाँ, आप बेड पर गिर पड़े और सीधा ही सो गए। फिर मैं वहां से चला गया। तब जियांग कहता है, मैं समझ गया, तुम अब जा सकते हो। तब वो कलीग कहता है, ठीक है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब जियांग सोचने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, मैंने कल रात गलती से रेगुलर वाइन पी ली होगी, इसीलिए मुझे बीमार महसूस हुआ। लेकिन क्यों? मेरी पावर क्यों गायब है? कुछ समय बाद हम एक घर को देखते हैं जहां पर एक ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने इतनी जरूरी चीज खो दी? अरे नालायक, तुम्हें पता भी है कि वह ताकत हमारी सांप वाली जाति के लिए कितनी जरूरी है? अगर वो गलत लोगों के हाथों में लग गई तो उसका बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। तो जियांग कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा। तभी वो ओल्ड मैन जियांग के सिर पर मारता है और फिर अपने मन में कहता है, बाकी के जानवरों की तरह नहीं, स्नेक डीमन अपनी शक्ति तभी बाहर निकालते हैं जब वे किसी को अपना लाइफ लॉन्ग साथी चुनते हैं। जब उनका बॉन्ड बन जाता है और दोनों के फेरोमोन्स मिल जाते हैं, तब यह शक्ति बदल कर एक सांप के अंडे में बदल जाती है। इस समय के दौरान उस अंडे के फूटने के लिए दोनों के फेरोमोन की जरूरत पड़ती है। अगर अंडा पोषण के समय में नहीं फूट पाया तो शक्ति खत्म हो जाएगी और अंडा पैदा नहीं होगा। उसके बाद वो ओल्ड मैन जियांग को वहां से बाहर निकाल देता है और फिर कहता है, तुम्हारा कोई मेट भी नहीं है। जरूर किसी ने तुम्हारी शक्ति चुरा ली है। अगर तुम उसे वापस नहीं ला पाए तो तुम अपनी असली सांप वाली शक्ल में लौट जाओगे और मरने तक सोते रहोगे। वहीं दूसरी तरफ सुयान अपने घर पर आ जाता है
और फिर वो अपने बैग को फेंक देता है और फिर कहता है, जल्दी करो और शावर ले लो, तो फिर खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना, तुम एक ट्रीट डिजर्व करते हो। और ये कहकर वो अपने कपड़े उतार लेता है और उन्हें फेंक देता है। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, ब्लैंकेट में कुछ क्यों है? क्या मैं कल रात बेड साफ करना भूल गया था? फिर वो ब्लैंकेट को उठाता है। वहां पर वही अंडे थे जिन्हें सुबह उसने फेंक दिया था, जिसे देखकर उसे झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे मत बताओ कि मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है।